जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। ये जीएस टेस्ट 12 का डिस्कशन वीडियो है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर होता है। अगर आप भी रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही वहाँ एजुकेशनल कंटेंट भी दिया जाता है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। और हमारे जीएस टेस्ट 12 का जो टॉपर है वह हैं सोनिका, रीना और अखिलेश। इन्होंने सेम नंबर लाए हैं। ये हमारे जीएस टेस्ट 12 का टॉपर है। चलिए बिना किसी देरी के हम अपने डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ण क्रम के कौन से दो रंग के इनके दोनों सिरों का निर्माण करता है? वर्ण क्रम के कौन से दो रंग के इनके दोनों सिरों का निर्माण करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंगनी और लाल। बैंगनी और लाल इसके दोनों सिरों पे रहते हैं। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? तो बैंगनी का होता है। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का होता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसमें सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, ऑप्शन डी। सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर में होती है कोशिका, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन बी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे सौरमंडल किस गैलेक्सी का भाग है? तो ये दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का भाग है? तो दुग्ध मेखला। सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है? तो सूर्य है। सौरमंडल के केंद्र में एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या स्थित है? तो सूर्य है। अगला प्रश्न है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो इसके संवेग को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो इसके संवेग को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके द्रव्यमान को हम लोग एम भी द्वारा व्यक्त करते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है मूसिका डोमेस्टिका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमोसिपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसिपियंस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिबियम, ट्रिटिकम एस्टिबियम। अगला प्रश्न है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है पायरोमीटर, ऑप्शन बी। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आममीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने के लिए। आममीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने के लिए। और बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए। बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 4 तत्व सूचीबद्ध किए गए हैं जिसमें 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तो इसमें कौन सा असंगत है? इसमें डी नंबर असंगत है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सी प्लेन सेवा का प्रचलन करने वाला पहला प्रायद्वीपीय कौन सा है? सी प्लेन सेवा का प्रचलन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? इसमें पहला प्रायद्वीप कौन सा है? इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला प्रायद्वीप है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली, जो असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो असम में स्थित है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? इसमें 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो उस समय 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ उस समय 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 12 अनुसूची है। जब संविधान लागू हुआ उस समय 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान में अब तक 105 संशोधन किया जा चुका है। संविधान में अब तक 105 संशोधन किया जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का एक महारत्न है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का एक महारत्न है? तो इसमें भेल जो है ये महारत्न कंपनी में आता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पखाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है वारंगल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पखाल वन्यजीव अभयारण्य वारंगल में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में भारत में कितने नेशनल पार्क हैं? तो 106 नेशनल पार्क हैं और 53 टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान में 106 नेशनल पार्क और 53 टाइगर रिजर्व हैं। भारत के प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है बड़ोदरा, गुजरात। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल आपदा प्रबंधन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। भारतीय रेल आपदा प्रबंधन कहाँ स्थित है? तो ये है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक का शिलालेख है, इसको सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के लिखने की जो कला है उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो ये मिली थी फारस से। अशोक के शिलालेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो ये मिली थी फारस से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? तो ये गढ़ा है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की? तो इसकी खोज पुर्तगालियों ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत आने वाले अगर पूछेगा सर्वप्रथम कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। भारत आने वाला सर्वप्रथम यूरोपियन कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? इसमें कौन चरमपंथी नेता नहीं थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे ये चरमपंथी नेता नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हम लोग बिना ताज का बादशाह भी कहते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हम लोग बिना ताज का बादशाह भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेतु भारत कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सेतु भारत कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ये किया गया था 2016 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
क्वार्टिजाइट किस प्रकार का एक सेल होता है? क्वार्टिजाइट किस प्रकार का एक सेल होता है? तो ये होता है रूपांतरित। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वार्टिजाइट रूपांतरित सेल होता है। रूपांतरित सेल का और उदाहरण होते हैं स्लेट होता है, सिस्ट होता है, संगमरमर होता है, क्वार्ट्ज होता है। स्लेट होता है, सिस्ट होता है, संगमरमर होता है और क्वार्ट्ज होता है। और शादी के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो शादी में आता है चूना पत्थर है, कोयला है। और शादी में चूना पत्थर, कोयला। और अग्नेय सेल में कौन सा आता है? ग्रेनाइट है, ग्रोबो है, पिग्नेटाइट है और बेसाल्ट है। अग्नेय सेल में ग्रेनाइट, ग्रोबो, पिग्नेटाइट और बेसाल्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि URL क्या है? URL क्या है? तो URL है एक इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस। URL होता है इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछ लेगा कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो इसमें यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो एरिस्टोटेनिस को माना जाता है भूगोल का जनक। एरिस्टोटेनिस को माना जाता है भूगोल का जनक। अगर पूछेगा मानव भूगोल का जनक कौन है? तो कार्ल रिटर। मानव भूगोल का जनक कार्ल रिटर। और आधुनिक भूगोल के जनक हैं हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल के जनक हम्बोल्ट। मानव भूगोल के जनक कार्ल रिटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी डैश क्षेत्र से संबंधित है? नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी डैश से संबंधित है? ये संबंधित है साहित्य से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1969 ईस्वी में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में। और नोबेल पुरस्कार पूछेगा तो 1901 ईस्वी में शुरू किया गया था। नोबेल पुरस्कार पूछेगा तो 1901 ईस्वी से शुरू किया गया था। और अर्थशास्त्र में पूछेगा नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1969 से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राजमार्ग से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतमाला परियोजना राजमार्ग से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है फ्रांस से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इसमें कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है? तो इसमें कौन है? तो बारामिहिर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछता है बारामिहिर क्या थे? तो ये एक खगोल शास्त्री थे। बारामिहिर क्या थे? खगोल शास्त्री थे। विशाखदत्त क्या थे? तो ये मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक लिखा था। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक कौन लिखे थे? विशाखदत्त। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न है राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 63 में। राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 63 में है। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
अजमत अली खान जो है संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। बाकी जो भी हैं तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपोरी और पंडित शिव कुमार शर्मा, ये सभी लोग संतूर से संबंधित हैं, संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? तो ये हो जाएगा ISA, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ISA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डैश में भारत सरकार द्वारा इन्कोस्पर की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डैश में भारत सरकार द्वारा इन्कोस्पर की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1962 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अपने तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही वहाँ एजुकेशनल कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है जो आपके एग्ज़ाम में मदद करता है, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।